नमस्कार। भारतीय रुपये को लेकर आजकल खूब बातें हो रही हैं और वजह है इसकी लगातार गिरावट। लेकिन ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है जिसे समझना जरूरी है। तो चलिए आज इस मामले की तह तक चलते हैं। और आंकड़े सच कहूं तो वाकई में चौंकाने वाले हैं। रुपए का जो असली मूल्य है वो पिछले 12 सालों में सबसे निचले स्तर पर आ गया है। सोचिए, एक दशक से भी ज्यादा पुराना रिकॉर्ड है ये। तो सवाल सीधा सा है, रुपए की इस जबरदस्त गिरावट के पीछे आखिर है क्या? कौन से कारण हैं? चलिए एक एक करके इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले आइए पूरी स्थिति को समझते हैं। ये जो रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर है, इसका मतलब क्या है? आखिर हो क्या रहा है? अगर पिछले वित्तीय वर्ष की बात करें तो रुपया लगभग 11%, जी हाँ 10.96% गिरा है और ये पिछले 14 सालों में सबसे बड़ी गिरावट है। इसी वजह से भारतीय रुपया एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में से एक बन गया है। लेकिन एक मिनट, हम ये कैसे तय करते हैं कि रुपया कमजोर है या मजबूत? मतलब इसकी सेहत को नापने का कोई तरीका तो होगा? बिल्कुल है, और इसे आप एक तरह का करेंसी का रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। इस रिपोर्ट कार्ड का आधिकारिक नाम है REER, यानी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है बहुत आसान। ये टूल 40 बड़ी मुद्राओं के समूह के सामने रुपए की ताकत को नापता है, और सबसे जरूरी बात, इसमें महंगाई के असर को भी ध्यान में रखा जाता है। असल में RBI भी इसी पैमाने का इस्तेमाल करता है रुपए की सही कीमत पता लगाने के लिए। अब देखिए, इसे समझना बहुत आसान है। एक सीधा सा नियम है, अगर RER का स्कोर 100 के आसपास है तो मतलब रुपया अपनी सही कीमत पर है। लेकिन अगर ये स्कोर 100 से नीचे चला जाए तो इसका मतलब है कि रुपया अंडर वैल्यूड हो गया है, यानी उसकी कीमत जितनी होनी चाहिए उससे कम आंकी जा रही है। तो अब जरा असल आंकड़ों को देखते हैं। ठीक एक साल पहले मार्च 2025 में REER था 101.72, मतलब रुपया बिल्कुल ठीक ठाक था अपने सही मूल्य पर उसके बाद देखिए क्या हुआ। ये लगातार 100 के नीचे ही रहा और इस साल मार्च आते आते 92.72 तक लुढ़क गया, और यही है वो 12 साल का सबसे निचला स्तर जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो आखिर रुपए पर इतना दबाव आ कहां से रहा है? वजह क्या है? देखिए, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई सारी वजह एक साथ आ गई हैं। एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म बन गया है। तो चलिए एक एक करके इन अपराधियों को देखते हैं। इस तूफान के पीछे हैं 4 बड़े कारण। पहला, दुनिया भर में बढ़ता भू राजनीतिक तनाव। दूसरा, हमारे देश से बाहर जाता हुआ पैसा। तीसरा, आसमान छूती तेल की कीमतें। और चौथा, हमारे सर्विस एक्सपोर्ट का धीमा पड़ जाना। तो चलिए पहले कारण की बात करते हैं, भू राजनीतिक झटका। पश्चिम एशिया में जो युद्ध छिड़ा है उसका सीधा और बहुत गहरा असर हमारे रुपये पर पड़ा है। और ये असर कितना बड़ा है, जरा ये आंकड़ा देखें। सिर्फ एक महीने के अंदर, सिर्फ मार्च के महीने में इसी युद्ध और बढ़ती तेल की कीमतों की वजह से रुपया 4.2% से ज्यादा गिर गया, सिर्फ एक महीने में। अब आते हैं दूसरे बड़े कारण पर, कैपिटल फ्लाइट। ये शब्द सुनने में भारी लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। जब विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से अपना पैसा निकालकर ले जाने लगते हैं। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने जानते हैं कितना पैसा निकाला? रिकॉर्ड $19.3 बिलियन। ये बहुत बड़ी रकम है। तो ये तो हुई समस्या की बात। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? भविष्य में क्या होगा? क्या रुपया वापस संभलेगा? चलिए अब इस पर एक्सपर्ट्स की राय जानते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स इसमें एक उम्मीद की किरण देख रहे हैं, जैसे कोटक सिक्योरिटीज के अनिंद्य बनर्जी। उनका कहना है कि देखिए, रुपए का ये जो कम मूल्यांकन है ना, ये हमारे निर्यातकों के लिए तो अच्छी खबर है, और अब जब युद्ध को लेकर स्थिति थोड़ी साफ हुई है तो हो सकता है कि निवेशक भी वापस आकर्षित हों। लेकिन हर कोई इतना आशावादी नहीं है। ANZ बैंक के धीरज निंग का मानना है कि ये एक गहरी समस्या हो सकती है। वो कहते हैं कि कुछ संरचनात्मक बदलाव आए हैं, मतलब रुपया शायद जल्दी से न संभले। उनके लिए ये जो पूंजी का बाहर जाना है, ये कोई अस्थायी समस्या नहीं, बल्कि एक संरचनात्मक मुद्दा बन चुका है। वहीं करूर वैश्य बैंक के VR रेड्डी इसे एक वैश्विक नजरिए से देख रहे हैं। उनका मानना है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, बल्कि दुनिया भर में जो मैक्रो समायोजन हो रहे हैं, ये उसका एक हिस्सा है।
और उनके हिसाब से अगर रुपए को सच में संभलना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ होगी कच्चे तेल की कीमतों का नीचे आना। तो कुल मिला के कहानी यहाँ आकर रुकती है। अगर एक्सपर्ट्स की माने और ये जो पूंजी का बाहर जाना है ये वाकई एक संरचनात्मक मुद्दा यानी एक ढांचागत समस्या बन गया है, तो सवाल ये उठता है कि क्या अब सरकार को बीच में आना पड़ेगा? क्या रुपए की कहानी का अगला अध्याय सरकारी हस्तक्षेप होगा? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब ही आने वाले वक्त की दिशा तय करेगा।